गाथा नंबर 152 है। क्षयिक सम्यक्त्व अधिकार है। इसमें क्षयिक सम्यक्त्व की पूरी विधि बताई। यह जीव कृतकृत्य वेदक काल पूरा होने पर क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया। अब यहाँ क्षयिक सम्यक्त्व करने के काल में जो अल्पभूत्व है, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और कृतकृत्य वेदक काल पर्यंत जितने भी कार्य हुए हैं, किसका काल कम छोटा, यह कम है ज्यादा है, यह बताने के लिए अल्पभूत्व यहाँ कहते हैं। गाथा नंबर 152। विधेय करणादिमादो कद करणिच पडम समोत्ति ओच्छम रसखंडुक्की रणकालादीनमप्पबहुं। विधेयकरण आदिमादो, द्वितीयकरण मतलब अपूर्वकरण से लेकर, अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर कदकरण जैसे मतलब कृतकृत्य वेदक के प्रथम समय तक जो उच्च मतलब कहता हूँ क्या, रसखंडुकीर्ण अनुभाग कांडकोत्कीर्ण कालादिकों का अल्पभूत्व मैं कहता हूँ, ऐसा आचार्य प्रतिज्ञा करते। अल्पभूत्व कहने की, हर जगह अल्पभूत्व कहने के पहले वहां प्रतिज्ञा की है। कहाँ से कहाँ तक बताएंगे? अपूर्वकरण के प्रारंभ से कृतकृत्य वेदक के प्रथम समय तक जितने भी कार्य हुए हैं उन कालों का अल्पभूत्व बताएंगे। उसमें पहले सबसे पहले अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल है, इसलिए अनुभाग कांडकोत्कीर्ण कालादिक ऐसा कहा। अब 11 सूत्रों के द्वारा इसी अल्पभूत्व पदों को कहते हैं। आगे 153 नंबर गाता है। रसठे दिखंडुकीर्ण अद्दावरम वरम च अवरवरम सौवत्थोवम अह्यम संखे जगुणम विशेषह्यम। इसमें चार पद बताए। पहला है रसठिधि खंडुकीर्ण अद्धा। रस मतलब अनुभाग, अनुभाग कांडकोत्कीर्ण का काल कौन सा लेना? अवर मतलब जघन्य, मतलब सबसे छोटा अनुभाग कांडक के लिए लगने वाला, घात करने के लिए लगने वाला काल, उसको कहेंगे जघन्य अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल। वो कहाँ पर आएगा कि जहाँ पर अंतिम अनुभाग कांडघात कहाँ हुआ है? जब 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, उसके पहले जो अंतिम हुआ अनुभाग कांडक को घात, क्योंकि जब 8 वर्ष स्थिति शेष रखी उसके बाद तो प्रत्येक समय में अनुभाग की अपवर्तना होती है, इसलिए वहां प्रथम होगा या जगन्य होगा, प्रथम नहीं जगन्य, अंतिम होगा। हाँ, क्योंकि आगे आगे के काल कम कम होते जाते हैं। सबसे पहला अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल बड़ा, फिर दूसरा अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल उससे छोटा, इस प्रकार आगे आगे के काल छोटे छोटे होते जाते हैं। इसलिए सबसे जघन्य अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कहाँ होगा? लास्ट में होगा। फिर वरम, वरम मतलब उत्कृष्ट अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल है, वो कहाँ होगा? अपूर्वकरण के प्रारंभ में होगा। सब दिखाऊंगे अभी। अवरवरम फिर स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल जो है वह जघन्य लेना, फिर उत्कृष्ट लेना। तो जघन्य स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल कहाँ होगा कि अनिवृत्तिकरण के लास्ट में हुआ जो स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है वो जघन्य होगा, और अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ वह उत्कृष्ट होगा। तो सबसे पहला जो है वो सबसे कम है, फिर उससे दूसरा पद मतलब उत्कृष्ट अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल वो उससे अधिक है, उससे तीसरा जो पद है मतलब जघन्य स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल वह संख्यात गुना है, क्योंकि एक स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल में संख्यात 1000 अनुभाग कांडकोत्कीर्ण होते हैं। इसलिए अनुभाग कांडक का घात करने के लिए जितना काल लगता है
उससे संख्यात गुना काल एक स्थिति कांडक का घात करने के लिए लगता है, इसलिए वो संख्यात गुना बताया। और विशेष संयम और विशेषाधिक जगन्य स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल से उत्कृष्ट स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल जो है वह विशेष अधिक है। लॉजिक बताया था ना पहले, परिणामों की शुद्धि पड़ती है तो जगह जल्दी होता है काम, सब जगह वही है ना। तो पहला पद बताया कि अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल, वो कहाँ होगा, या 8 वर्ष स्थिति की, उसके पहले उसकी चरम खाली वहां गिरी, तो वहां से लेकर उसके पहले लेना नीचे आएगा काल, ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसके बाद अनुभाग कांडकोत्कीर्ण नहीं हो गए, प्रत्येक समय में अनुभाग का घात हो रहा है, इसलिए सबसे पहला पद यहाँ अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल ये छोटा होगा सबसे, ये पहला पद कहेंगे। फिर उससे उत्कृष्ट अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल अपूर्वकरण के प्रारंभ में होगा, तो यहाँ यह इससे अधिक है, तो दूसरा पद हुआ। अपूर्वकरण का जहाँ प्रारंभ हुआ वहां अनुभाग कांडघात प्रारंभ हुआ, तो वह पहला सबसे बड़ा होगा। बीच के है इससे आगे के छोटे 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 हैं, वो सब नहीं बताते हैं, सबसे जगह सबसे उत्कृष्ट बताते हैं। फिर उससे अनुवृत्तिकरण काल के लास्ट में होने वाला स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, इस पहले अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल से भी ये संख्यात गुना है, क्योंकि स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल बहुत बड़ा होता है। अनुभाग कांडकोत्कीर्ण, एक स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल में अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल कितने होते हैं, संख्यात 1000 होते हैं। ये तीसरा पद आएगा। लिखो मत, खाली समझो, है सब इसमें दिया हुआ है, नक्शा पुस्तक में सब दिया हुआ है, पीछे देखो वहां। फिर उससे जो प्रथम स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है वो सबसे उससे विशेषाधिक लेंगे, ये विशेषाधिक, ये चौथा पद होगा। तो इसका यहाँ लिखती हूँ, पहला पद है, उसके प्रमाण कितना है, अंतर्मुहूर्त, वो सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त करेंगे, ये पहला पद है। दूसरा पद जो है उत्कृष्ट अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल, इसमें विशेषाधिक है, तो विशेषाधिक तो वहां समझ अभी अपने को मालूम है, विशेषाधिक करना है तो क्या करना, उसी में उस संख्यात का भाग देकर के उसी में मिलाना। तो यहाँ जैसे ये अंतर्मुहूर्त और इसमें अंतर्मुहूर्त का संख्यात का भाग 4, ये मिलाते हैं तो विशेषाधिक का प्रमाण आता है। तो ये इसका प्रमाण कैसे आता है, उस पहले किया था, गलत हो गया था। इसमें ये मिलाते हो तो जिस संख्या से भाग दिया उसमें एक अधिक करके गुना करो, तो उसमें वो दोनों मिल गया, ऐसा होता है। मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं, आप फिर अपन करेंगे तो कैसा करेंगे, इसमें समच्छेद करेंगे। अंतर्मुहूर्त यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 का गुना करेंगे छेद समान करने के लिए, प्लीज अंतर्मुहूर्त और 4। तो यहाँ समान संख्या निकालेंगे, समान संख्या निकाल करके 4 गुणकार में इसका एक गुणकार जो है वो प्लस करेंगे तो 5 होगा। इसलिए क्या करना, कभी भी विशेष अधिक करना है तो जिस संख्या से भाग दो उसमें एक अधिक करके गुना करो, तो विशेष अधिक का प्रमाण आ जाता है। जब बहुभाग होते तो एक कम करके गुना करना, और विशेष अधिक कहते तो एक अधिक करके गुना करना। तो ये दूसरा पद होता है। तो विशेष अधिक दूसरा पद, यहाँ जहां पर भी विशेष अधिक बताएंगे 4 से भाग देना और 5 से गुना करना संख्यात अधिक में, और गुना कहते तो आगे उतना गुना करना। तीसरा पद गुना है तो इसमें 4 का गुना करेंगे तो संख्यात गुना हो जाएगा। 4 यह संख्यात की संदृष्टि मानी है, तो यहाँ 4 गुना करेंगे तो संख्यात गुना हो गए। दूसरे से तीसरा संख्यात गुना है, और तीसरे से चौथा विशेष अधिक है। वापिस क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे इसी संख्या में और 5 से गुना करेंगे। वापिस 4 का भाग दिया और 5 से गुना किया। विशेष अधिक कहते तो एक भाग देना और एक अधिक करके गुना करना, इतना सरल है काम। ये 4 पद यहाँ हो गए।
अब आगे की गाथा में कहते हैं। एक 154 नंबर की गाथा है। कद कर्ण सम्मखवणा नियट्टि अपवद्द शंख गुणिदकमा तत्तो गुणसेडिस्सय निखेओ साहियो होदी। पहला, अब इससे सरल है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। जब वो कांडक आएंगे थोड़ा सा उसमें जमलिंग होता है। ये काल ही बहुत सरल है। कद कर्ण मतलब कृत कृत्य वेदक काल, जो देखा था ना कि समय तो प्रकृति का क्षय होने के बाद जो कृतकृत्य वेदक का काल रहा था, वह काल इस स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल से भी संख्यात गुणित है। बड़ा है, मतलब बड़ा अंतर्मुहूर्त है वह। सम्मखवना, फिर उससे जो सम्यक्त प्रकृति का क्षपणा का काल है, वो कहाँ से लेंगे? 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, वहां से केवल सम्यक्त प्रकृति का क्षय हो रहा है ना, तो सम्यक्त प्रकृति का क्षपणा काल लेंगे 8 वर्ष स्थिति शेष रखने के बाद। फिर उसके बाद अनियट्टी अनिवृत्तिकरण काल, पूरा अनिवृत्तिकरण का काल, वह उससे संख्यात गुना है। ये सब एक से दूसरे संख्यात गुणे हैं। फिर अपुवद्ध माने अपूर्वकरण काल, वह संख्यात गुणित है। इस प्रकार ये 5, 6, 7, 8 एक से दूसरे संख्यात गुणित है। फिर उससे तत्व गुण से निक्षेप, उससे गुण श्रेणी का निक्षेप, वह साहियो होदी, वह साधिक है, कुछ अधिक है। किससे? अपूर्वकरण काल से वह अधिक है। इस प्रकार यहाँ इस गाथा में और 5 पद बताए। दीदी ये जरा सा पूछना है, जो समय प्रकृति का क्षपणा काल ले रहे हो, तो 8 वर्ष की स्थिति में जितने भी काल ध्यान होंगे, पूरी समय प्रकृति जब तक छीनी होगी वो सारा टाइम आएगा। मतलब आप दिखाते हो ना, या फिर प्रश्न करना, बताने के बाद प्रश्न करो। हाँ, तो यहाँ क्या बताया? पहला कृतकृत्य वेदक काल, तो ये कृतकृत्य वेदक काल यहाँ जो बताया स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल है पहला, उससे संख्यात गुणित है, इसलिए पूरा कृतकृत्य वेदक काल आया। तो एक 5 नंबर का पद बताया, ये इससे संख्यात गुणित, माने अंतर्मुहूर्त ये दोनों भी, लेकिन ये बड़ा अंतर्मुहूर्त है। उससे बताया कृतकृत्य सम्यक्त प्रकृति का क्षपणा काल, वो कहाँ से आएगा? यहाँ 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, वहां से सम्यक्त प्रकृति का क्षपणा काल आता है। और कहाँ तक आएगा? कृतकृत्य वेदक के अंतिम समय तक आएगा, वहां सम्यक्त प्रकृति का क्षय हुआ, तो ये पूरा सम्यक्त प्रकृति का क्षपणा काल। क्योंकि यह जो है ये भी बड़ा है ना, कृतकृत्य वेदक काल से ये अनिवृत्तिकरण का काल बहुत बड़ा है, संख्यात गुना है, इसलिए इससे वह संख्यात गुना होगा। उनके 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, तो वहां कितने संख्यात 1000 स्थिति कांडक हो गए, 8 वर्ष स्थिति कम करने के लिए भी। फिर इससे इस सम्यक्त प्रकृति के क्षपणा काल से अनिवृत्तिकरण का काल, पूरा ये अनिवृत्तिकरण का काल, ये संख्या, क्योंकि संख्या 2 भाग जाने पर 8 वर्ष स्थिति शेष रखता है ना, एक छोटा सा संख्या का भाग रहा है तब, इसलिए पूरा अनिवृत्तिकरण का काल वह यहाँ पर आएगा। ये इस काल से ये बड़ा है, अनिवृत्तिकरण का काल मतलब संख्यात गुणित है, तो यह 7वां पद आया। उससे अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण काल से अपूर्वकरण का काल हमेशा संख्यात गुणित ही होता है, इसलिए संख्यात गुना है, यानी अपूर्वकरण काल ये संख्यात गुना है। उससे कहा अपूर्वकरण काल से गुण श्रेणी निक्षेप, मतलब अपूर्वकरण के पहले समय में जो गुण श्रेणी की स्थापना की वो कितनी है? अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल और संख्यात का भाग अधिक, वो कहाँ तक आया था? कृतकृत्य वेदक काल जो है वो गलितावशेष गुण श्रेणी के शीर्ष का संख्या 2 भाग है, और संख्यात का भाग अधिक था वह कांडक में गया, इसलिए कृतकृत्य वेदक काल के ऊपर तक आएगा।
यहाँ अपूर्वकरण का काल, ये तिरछा हो गया, अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल और कृतकृत्य वेदक का काल और उससे भी अधिक। हाँ, ये संख्यात भूभाग है और संख्यात भूभाग कांडक में गया था ना, और संख्यात भूभाग रखा था, उसको कृतकृत्य वेदक काल कहा था। इसमें गणितावशेष गुण श्रेणी का जो शीर्ष था उसमें दो भाग किए थे, संख्यात भूभाग और संख्यात भाग। संख्यात भूभाग में कृतकृत्य वेदक काल किया था और संख्यात का एक भाग रहा वो कांडक में गया था, अंतिम कांडक में। इसलिए कृतकृत्य वेदक काल से ऊपर आएगा यह गुण श्रेणी निक्षेप। ये 9वां है। तो ये काल एक से ये केवल अधिक है, बाकी सब ये इससे संख्यात गुणित चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा संख्यात गुणित, छठे से सातवां संख्यात गुणित और आठवां, ये चारों काल संख्यात गुणित है। और ये अधिक क्यों है? क्योंकि अपूर्वकरण काल इनसे बहुत संख्यात गुणित है ना, तो अपूर्वकरण में केवल क्या जोड़ेंगे? अनिवृत्तिकरण काल जोड़ेंगे और उसका संख्यात भाग अधिक है, ये ऊपर गुण श्रेणी शीर्ष उतना जोड़ेंगे तो अधिक ही होगा, वह गुणित नहीं होगा। तो पांचवा काल इसमें गुणित आएगा। तो यह जो चौथा काल है उसी में केवल 4 का संख्या का गुणा करेंगे और इसको आगे संक्षेप करेंगे ना। हाँ, अनिवृत्तिकरण का काल इससे संख्यात गुणित है। कृतकृत्य वेदक का काल लेना है ना अभी। ये कृतकृत्य वेदक का काल हुआ, इसी कृतकृत्य वेदक काल को दूसरे इसमें लिखा, इस फॉर्म में, इसको ये अंतर्मूर्त कर दे। अंतर्मूर्त है ना, तो अंतर्मूर्त कर दे इसको। इज इक्वल टू ये मतलब बड़ा अंतर्मूर्त, इससे ये बड़ा हो गया ना संख्या गुणित, इसलिए ये कर दिया। फिर इससे जो अपूर्वकरण है अनिवृत्तिकरण का संयुक्त प्रकृति का क्षपणा काल है वो उससे संख्यात गुणित है, तो इसको एक बार और 4 से गुणित करेंगे। तो ये संयुक्त प्रकृति का क्षपणा काल आया छठा। फिर इसको और एक बार संख्यात से गुणित करेंगे तो अनिवृत्तिकरण काल आता है। यह अनिवृत्तिकरण काल है, उससे अपूर्वकरण काल संख्यात गुना है, तो इसको एक बार और संख्यात से मतलब 4 से गुना किया। यह अपूर्वकरण काल है और उसका गुण श्रेणी शीर्ष उसमें कुछ अधिक है, इसलिए आगे 9वें पद में इसमें कुछ अधिक करो। अधिक की संदृष्टि ऊपर की कुछ अधिक हो गया, मतलब कुछ अधिक मतलब क्या है? अनिवृत्तिकरण काल और उसका संख्यात भाग अधिक, ये उसमें अधिक है। चार और इसमें कुछ अधिक किया, 8वें पद में अधिक की संदृष्टि की, तो ये 9 पद हो गए। एक काल बताए। कृतकृत्य वेदक काल का वेदक सम्यक दृष्टि है ना वह, इसलिए इसको कृतकृत्य वेदक कहा। सम्यक्त प्रकृति का केवल वेदन करता है और कार्य तो सब पूरा हो गया है, उसको कृतकृत्य वेदक कहा। अब आगे 155 नंबर का आता है। गाथा नंबर 155। ऐसा अंतर्मूर्त ही है ना। सम्मधु चरिमे अड़वस सादि में चठी दिखंड, अड़वस सादि में चठी दिखंडा, अवरवरा बाहाव्य, अड़वसम संक गुणीय कमा। अब इसमें कांडक आए सब। सम्मधुचर्य में सम्यक्तों का अंतिम कांडक घात हुआ था ना, अनिवृत्तिकरण का जो अंतिम कांडकोत्कीर्ण काल रहा उसमें अंतिम कांडक घात हुआ, कृतकृत्य वेदक काल बचा रख करके किया ना, और उसके पहले जो हुआ उसको द्विचरम कहेंगे। तो द्विचरम कांडक
उससे सम्यक्त प्रकृति का चरम कांडक, उससे 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, उस समय होने वाला पहला स्थिति कांडक, ये सब 3 स्थिति कांडक लिए। उससे जगन्य आबादा, उससे उत्कृष्ट आबादा, फिर उससे 8 वर्ष स्थिति, ये सब संख्यात गुणित क्रम है। इस प्रकार 6 पद बताए। सम्यक्त प्रकृति का द्विचरम स्थिति कांडक आयाम बताया, फिर चरम स्थिति कांडक आयाम बताया। तो यहाँ 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, वह समय कौन सा है? ये समय है, लेकिन कांडक कहाँ होगा? ऊपर होगा। कांडक ऊपर से घात होता है ना, काल यहाँ नीचे होता है और कांडक ऊपर से होता है। तो यहाँ 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, तब जो सम्यक्त प्रकृति का 8 वर्ष स्थिति लेंगे और उसमें ऊपर से कांडक होगा ना, यहाँ 8 वर्ष स्थिति जो होगी वहां से ऊपर से नीचे होगा कांडक। हाँ, कांडक तो अंतर्मूर्त प्रमाण ही आएगा ना। 8 वर्ष स्थिति शेष रखी तब जो कांडक हुआ वो अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम वाला ही होता है। वो बड़ा, पहला बड़ा होता है, इसलिए वो ऊपर लिखा नहीं। पहला भी वो बताया ना, वो प्रथम, वो बाद में आएगा। गलत हो गया, अभी वो बाद में आएगा। उसके नीचे पहले, हाँ, द्विचरम कांडक लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे नीचे करते सब, तो कृतकृत्य वेदक काल, नहीं रहने दो। हाँ, ये ऊपर हाथ नहीं होता है ना, इसलिए ये यहाँ पर। अब यह जब 8 वर्ष स्थिति शेष रखी तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऊपर जो है, ये यहाँ 8 वर्ष स्थिति ऐसे समझना, इसको नीचे छोड़ती हूँ। फिर उसके भी नीचे अंतर्मूर्त आयाम वाले मध्यम कांडक होंगे। फिर यहाँ पर द्विचरम कांडक होगा और यहाँ पर चरम कांडक होगा। ये द्विचरम कांडक 10 प्रमाण आएगा और ये चरम और ये प्रथम। तो यहाँ जो 9वां पद हुआ था, इससे ये गुणश्रेणी निक्षेप था ना, उससे ये जो द्विचरम कांडक का अंतर्मूर्त है वो बड़ा है, संख्या गुणित। ये 10वां पद आया। द्विचरम कांडक मतलब सम्यक्त प्रकृति की केवल कृतकृत्य वेदकाली अंतिम कांडक होगा ना, उसके पहले हुआ, इसलिए वो ऊपर लिखा। चरम कांडक नीचे आएगा, क्योंकि ऐसे ऊपर ऊपर से स्थिति का घात करते जा रहे हैं ना। तो यह द्विचरम कांडक उससे संख्यात गुणित है, उससे नीचे चरम कांडक नीचे आएगा। वो द्विचरम कांडक से चरम कांडक संख्यात गुणित है, ये पहले बताया था ना वहां पर, इसलिए यहाँ 11वां पद आएगा। ये चरम कांडक होने के बाद कृतकृत्य वेदकाल ही शेष रहा ना नीचे। ये यहाँ पर कांडक घात हुआ यहाँ पर, लेकिन कांडक होगा ऊपर। काल, ये कांडकोत्कीर्ण काल यहाँ आएगा। ये अपना किया था ना, ये नीचे तीसरा पद, एक कांडकोत्कीर्ण काल होगा। और यहाँ पर कांडक कौन सा हुआ? यहाँ घात हुआ। और इसके पहले ये कांडक लिया था, और उसके भी पहले 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, यहाँ पर ये प्रथम स्थिति कांडक लिया था। सारे कांडक बनेंगे तो एक ऊपर आपने कहा कि पहले द्विचरम होगा कि चरम, सब लाइनों में बोले द्विचरम कांडक। लाइन में कैसे होगा? सॉरी, गलती हो गई मेरे से, द्विचरम कांडक है, मैं द्विचरम बता नहीं समझ। नहीं, फाली में द्विचरम कांडक कहाँ? ऊपर ऊपर से कम करते आते हैं ना स्थिति, तो पहला कांडक ऊपर, फिर उसके नीचे दूसरा, तीसरा नीचे, उसके नीचे 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 आएगा, फिर आखिर का लास्ट में आएगा। फिर ये 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, तब यहाँ पर इस काल में होने वाला ये प्रथम स्थिति कांडक, ये 12वां पद, ये इससे भी ये बड़ा है, संख्यात गुणित है चरम कांडक से। प्रथम से दूसरे छोटे 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 होते हुए ये भी छोटा हुआ,
और लेकिन अंतिम कांडक जो है जितनी स्थिति शेष बचे उसे पूरा लेते हैं, इसलिए इससे ये संख्यात गुणित हुआ। नहीं तो पहले से दूसरा तीसरा छोटा छोटा होता है, लेकिन अंतिम का केवल बड़ा होता है, इसलिए अंतिम बड़ा आया यहाँ पर। उससे जगन्य आबादा कही, जगन्य आबादा ली ना पद, जगन्य आबादा का आएगी, किसकी आएगी, यहाँ अन्य कर्मों का जो बंद हो रहा है अंतःकोडाकुड़ी सागर, उसकी आबादा लेंगे। संयुक्त प्रकृति की जगन्य आबादा नहीं, क्योंकि संयुक्त प्रकृति का बंध नहीं होता है और अनामित्यात्व का बंध हो रहा है। तो अन्य जो ज्ञानावरणादि कर्म है उसका स्थिति बंध हो रहा है, तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो बंध होगा उस समय प्रबद्ध की जो आबाद आएगी वो जगन्य आबाद आएगी, वह इससे संख्यात गुणी है। इससे इस प्रथम स्थिति कांडक से 13वां पद आया। उससे जो अपूर्वकरण के पहले समय में जो स्थिति बंध हुआ अंतःकोडाकुड़ी सागर, उसकी भी आबादा कितनी होती है, अंतर्मुहूर्त ही होती है। तो हाँ, सभी अन्य कर्मों की यहाँ आएगी, जहाँ स्थिति बंध और जगन्य आबादा जो है वो अन्य कर्मों की अपेक्षा ही आएगी। अपूर्वकरण के पहले समय में जो ज्ञानावरणादि कर्मों का स्थिति बंध हुआ, उस समय जो समय प्रबद्ध हुआ उसकी जो आबादा है वो उससे संख्यात गुणी है। संख्यात गुणित का है ना 14वां पद। उससे जो 8 वर्ष प्रमाण स्थिति है वह 8 वर्ष प्रमाण स्थिति लेना संख्यात गुणित क्रम है। यह 8 वर्ष स्थिति शेष रखी ना, यहाँ पर ये 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, वहां से लेकर ये प्रथम स्थिति कांडक आएगा ना, वहां तक 8 वर्ष ये सब अंतर्मुहूर्त है। 14 तक तो सब अंतर्मुहूर्त है और ये 15वां जो है वो 8 वर्ष है। तो ये अंतर्मुहूर्त से 8 वर्ष संख्यात गुणित है, क्योंकि 8 वर्ष में अंतर्मुहूर्त संख्यात ही होते हैं, असंख्यात नहीं होते हैं। 8 वर्ष बड़ा ही आएगा ना, अंतर्मुहूर्त नहीं, वो भी अंतर्मुहूर्त ही है। बड़ा भी मतलब ऐसा बहुत बड़ा, मतलब 47 मिनट का ऐसा नहीं, 48 मिनट का, वो भी ऐसे मुझसे बड़ा है। एक पद लिखना रहेगा ना यहाँ पर। भाग ने 8 वर्ष सम्यक्त प्रकृति की स्थिति शेष रही, उसको 8 वर्ष कहेंगे। मतलब 8 वर्ष का आयाम ही लेंगे, दूसरा कुछ नहीं। 8 वर्ष की जो स्थिति है वह अंतर्मुहूर्त से बड़ी है, 8 वर्ष। हाँ, संख्यात गुणित है। तो 10वां पद इससे संख्यात गुणित है। तो और एक क्या होगा, 4 का गुना होगा, उसको संक्षेप में क्या करेंगे, इसको लिखते समय यहाँ 4 गुना और आएगा ना, ये इसको संक्षेप में कर देंगे वापिस। ये बड़ा होता जा रहा है ना, इसको संक्षेप में अंतर्मुहूर्त कर दिया वापिस। वो संख्या लिखी हुई नहीं है ना, तो वो संख्या छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हैं। ये इससे तो वो बहुत बड़ा संख्या आएगा, क्योंकि दोनों समान दिख रहे, लेकिन समान नहीं समझना, बहुत बड़ी संख्या है यह। फिर उससे अगला जो 11वां पद है वह संख्यात गुणित है। तो इसको और एक बार संख्या से गुना करेंगे, 4 से गुना किया, उससे अगला 12वां पद और संख्यात गुणित है। तो और एक बार 4 से गुना किया, 13वां पद उससे संख्यात गुणित है। 14 पद उससे संख्यात गुणित है। तो और एक बार 4 का गुणकर आएगा। और 15वां पद है वो 8 वर्ष ही है, इसलिए 8 वर्ष उसकी संदृष्टि वो 8। इस प्रकार 15 पद हो गए। ये सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अब आगे बताते हैं। श्वेता पुछ सही 15 पद सरल नहीं है दीदी, ऐसा में दिमाग लगाओ तो फिर रिवीजन होता है। हाँ, और क्लियर पिक्चर
अब आगे के जो है ना वो सब उसके लिए अलग चार्ट निकालेंगे। 156 नंबर का आता है। सम्मे असंख्यवस्य चरिमठ्ठिदि खण्डो असंख्य गुणो मिस्से चरिमं खण्डय मह्यम अडवस्समेत्तेन इसमें दो ही पद बताए। सम्मित प्रकृति का जो असंख्यात वर्ष प्रमाण अंतिम स्थिति कांडक है, जहां 8 वर्ष स्थिति शेष रखी ना, वह अंतिम स्थिति कांडक पहले का असंख्यात भाग प्रमाण लिए हुए हुआ था। असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाले कांडक होते हैं। तो जो अंतिम सम्यक्त प्रकृति का पहले का असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति कांडक हुआ, वह 8 वर्ष स्थिति से असंख्यात गुनी होगी ना, क्योंकि वह असंख्यात वर्ष प्रमाण है। तो उसमें गुना कितने का हुआ? असंख्यात का हुआ। उससे मिश्रे चरिमम खंडयम, उससे मिश्र प्रकृति का चरम कांडक अधिक है। कितने से अधिक है? 8 वर्ष मात्र से, क्योंकि दोनों के समान समान करता आया था। लेकिन अंतिम स्थिति कांडक जब मिश्र प्रकृति का हुआ तो उस समय सम्यक्त प्रकृति का भी अंतिम कांडक हुआ, तो वहां 8 वर्ष स्थिति शेष रखी और मिश्र की केवल उच्चिष्टावली शेष रखी। इसलिए मिश्र प्रकृति का जो कांडक है वह 8 वर्ष मात्र से अधिक होता है। यह थोड़ा सा कांडकों का दिमाग में लेना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन सा कांडक हुआ था उसका। असंख्यात माने संख्यात से बड़ी संख्या, उसको असंख्यात, जो मति श्रोत ज्ञान का विषय नहीं है उसको असंख्यात कहते हैं। या वापिस ये निकालते नकाशा। अपूर्वकरण काल, इसमें कुछ अपने को ज्यादा लेना नहीं, इसलिए छोटा सा निकालते हैं अपूर्वकरण काल। फिर यह अनिवृत्तिकरण काल में 8 वर्ष स्थिति शेष रखी वह काल, और फिर छोटा सा अनिवृत्तिकरण का काल यहाँ रहा है। और यहाँ वो आगे कृतकृत्य काल वगैरह आएगा। अब यहाँ 8 वर्ष स्थितिकरण का कार्य मैंने कहा, लेकिन 8 वर्ष स्थिति यहाँ तक ले लेते अपन। ये 8 वर्ष की स्थिति है। यहाँ 4 पर्व करेंगे अपन। पल्य उच्चिष्टावली करेंगे ना, 8 वर्ष प्रमाण स्थिति से तो दूरापृष्टि। यह 8 वर्ष करण काल कहा, यह करण काल कहेंगे इसको। लेकिन 8 वर्ष स्थिति कहाँ तक? यहाँ तक ली। ये 8 वर्ष स्थिति, ये पूरा 8 वर्ष समझना। यहाँ पर किया इतने, यहाँ से लेकर 8 वर्ष स्थिति कही, यहाँ पर किया वो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ इतने 8 वर्ष स्थिति हुई। उसके ऊपर पहले का संख्यात भाग था वो दूरापृष्टि कहेंगे। यहाँ ये दूरापृष्टि स्थिति सत्व। फिर उसके ऊपर पल्य प्रमाण स्थिति शेष रही। ये पल्य प्रमाण यहाँ तक, ये पल्य यहाँ तक, यहाँ से आएगा। फिर इसके ऊपर सागरोपम लक्ष्य पृथकत्व, अनिवृत्तिकरण के पहले समय में सागरोपम लक्ष्य पृथकत्व स्थिति, यहाँ तक नहीं है। अभी इसमें होने वाले कांडकों का ही अल्पभूत्व है। तो
जब संयुक्त प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, तब यहाँ पर क्या हुआ, अंतिम स्थिति कांडक। अब यहाँ पर 3 अपन रखते हैं तो वो समझ में आएगा। मिथ्यात्व इधर रखती हूँ, मिथ्यात्व का स्थिति कांडक लिखेंगे, यहाँ मिश्र का करेंगे, यहाँ संयुक्त प्रकृति का करेंगे। तीनों के कांडक के परस्पर में यहाँ आएगा संयुक्त प्रकृति का। तो संयुक्त प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, वहां पर होने वाला जो अंतिम पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण स्थिति सत्व, तो ये 8 वर्ष स्थिति है ना, यहाँ से ऊपर आएगा। यहाँ क्या किया उस ध्यान में ले लो। 8 वर्ष स्थिति शेष रखी, मतलब नीचे 8 वर्ष स्थिति शेष रखी और उसके ऊपर जितनी भी स्थिति शेष थी वो पूरे कांडक के ले ली। तो यह संयुक्त प्रकृति का अंतिम पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण स्थिति कांडक हुआ। अब उसी समय मिश्र का क्या किया, उच्चिष्टावली छोड़कर पूरा लिया। यही जब किया 8 वर्ष स्थिति के शेष रखी ना, उस समय मिश्र का जो है उच्चिष्टावली यहाँ छोड़ेंगे, उच्चिष्टावली, और पूरा कांडक लेंगे। दोनों की स्थिति साथ साथ में कांडक घात करता आया था, लेकिन अंतिम स्थिति कांडक लेते समय मिश्र का बड़ा लिया, 8 वर्ष भी लिया और पूरा एक उच्चिष्टावली छोड़ी, और संयुक्त प्रकृति का 8 वर्ष स्थिति शेष रखकर जो ऊपर जितनी पल्ले का असंख्यात्व भाग स्थिति बची थी वो पूरी ली। तो ये 8 वर्ष स्थिति से ये पल्ले का असंख्यात्व भाग मतलब असंख्यात वर्ष है, इसलिए वो असंख्यात गुणित आएगा पद, ये 16वां पद आएगा। 15 हुए थे ना अपने, ये 16वां पद। ये 8 वर्ष स्थिति की ना, उस समय हुआ ना ये अंतिम स्थिति कांडक। तो यहाँ केवल उच्चिष्टावली इतनी रखी मैंने, ये उच्चिष्टावली छोड़ करके ऊपर लिया, और उसी समय हुआ जो मिश्र प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक, यह उससे 8 वर्ष से अधिक है। यह 8 वर्ष छोड़ी है और यह 8 वर्ष लिया है, इसलिए 8 वर्ष से अधिक कहेंगे। यह 17वां पद हुआ। तो यहाँ लिखते हैं 16वां पद। तो पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण है ना, लेकिन उसमें 8 वर्ष घटाना है। ये आगे के लिए ये छोटे किए हैं, भाग बहुत दिए हैं, और इसमें माइनस क्या करेंगे, 8 वर्ष। ये संयुक्त प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक है। उससे मिश्र प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक 8 वर्ष बड़ा है, इसलिए पल्ले ये खाली आएगा, -8 नहीं आएगा। ये मिश्र प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक हुआ। ये 2 ही पद बताए थे इस गाथा में। आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 157 है ना गाथा। उसमें उच्चिष्टावली कम समझना, 8 वर्ष अधिक किया तो उस एक उच्चिष्टावली उसकी रखिए, आवली कम 8 वर्ष अधिक करना। उच्चिष्टावली से 8 वर्ष मात्र अधिक होगी स्थिति 17वें पद में। फिर आगे 157 नंबर गाथा। मिच्छे खविदे सम्मदो गाणं ताणं च मिच्छ सत्तं हि पडमन्ति मठिदि खण्डा असंख्य गुणिदाहुदुट्ठाणे। यहाँ पर उससे जो मिश्र का अंतिम स्थिति कांडक हुआ उससे
मिथ्यात्व का क्षय होने पर, मिच्छे खविदे क्षय होने पर सम्मदुगानम सम्यक्त प्रकृति और मिश्र प्रकृति का प्रथम स्थिति कांडक, मिथ्यात्व का नाश होने के बाद हुआ जो पहला स्थिति कांडक, दोनों का एक समान ही होगा, मिश्र का और सम्यक्त प्रकृति का, वह स्थिति कांडक। फिर मिच्छ सत्यम ही तानम अंतम ठिरिखंडा, मिथ्यात्व का सत्व रहते हुए उन दोनों का अंतिम स्थिति कांडक। ये दोनों स्थान कैसे हैं? असंख्यात गुणित है, क्योंकि मिथ्यात्व का जो अंतिम स्थिति कांडक हुआ तब मिथ्यात्व का बड़ा हुआ ना, और मिश्र का सम्यक्त प्रकृति का छोटा हुआ, तो अभी मिथ्यात्व का बाद में आएगा और मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का यहाँ बताया, दो ही पद आए इसमें। मिथ्यात्व का क्षय होने के बाद जो सम्यक्त प्रकृति का मिश्र प्रकृति का दोनों का जो प्रथम स्थिति कांडक वह, या बड़ा ये करना पड़ेगा दोहरा पुष्टि के लिए। 18 और 19 दो आए ना। ये थोड़ा सा बहुत सारे निकालना है, इसलिए थोड़ा और छोटा। इसमें दोनों ही समान हैं। इसके ऊपर बहुत सारे बीच में कांडक हुए हैं, उसके पहले हुआ क्योंकि मिथ्यात्व का क्षय होने के बाद, मिथ्यात्व प्रकृति का जो अंतिम स्थिति कांडक के बाद क्षय हुआ, उसके बाद मिश्र सम्यक्त प्रकृति के संख्यात 1000 स्थिति कांडक हुए हैं, इसलिए बीच के कांडक लिए ऊपर से। अब इसके जो मिथ्यात्व का जब क्षय हुआ उसके बाद प्रवृत्त हुआ जो होगा स्थिति कांडक, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर छोटा निकालते हो अभी, ये कितने में हुआ था? 16, ये 17, और ये दोनों भी 18 नंबर आएंगे, एक समान ही है ना दोनों। यह इससे क्या है? असंख्यात गुणित का क्या विशेष अधिक कहा? असंख्यात गुणित है। पल्ले का असंख्यात बहुभाग प्रमाण लिए हुए हैं, ये पल्ले का असंख्यात भाग और ये पल्ले के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। तो यह प्रथम स्थिति कांडक मिथ्यात्व का क्षय होने के बाद, और मिथ्यात्व का जो अंतिम स्थिति कांडक का घात हुआ उसके साथ होने वाला वो इसके ऊपर लेंगे 19 नंबर का। इसको और थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि अब इसके साथ में लेने वाले ना। तो यह 18वां कब हुआ? मिथ्यात्व का नाश होने के बाद, और ये 19वां मिथ्यात्व क्षय हुआ उसके साथ में हुआ। तो यहाँ पर मिथ्यात्व का भी आएगा ना अंतिम स्थिति कांडक, यहाँ से लेंगे मिथ्यात्व का। इसके 8 वर्ष स्थिति करने के पहले हुए ना ये कांडक, इसलिए यहाँ नीचे से आया मिथ्यात्व का, और ये यहाँ समान होगा सबका। या भी अगली गाथा में बताने वाले मैं पहले ही निकल रही हूँ, ये 20 नंबर का आएगा। कहाँ से और नीचे से? वो पहले से किया ना, यह नीचे ही किया ना। 8 वर्ष स्थिति शेष रखने के बहुत पहले संख्यात 1000 बीच में स्थिति कांडक हुए हैं, इसलिए वो नीचे लिया। अब यहाँ अपन बोर्ड पर बहुत बड़ा नहीं निकाल सकते ना, इसलिए उसके नीचे से आया। हाँ, तो यहाँ पर जब मिथ्यात्व का अंतिम स्थिति कांडक हुआ वो इतना बड़ा हुआ पल्ले का असंख्यात्व भाग प्रमाण, और उसी समय ये भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है, लेकिन इतनी स्थिति मिथ्यात्व की अधिक होगी, ये बहुत बड़ा होगा, असंख्यात गुणित होगा यह। तो इसलिए यह छोटा है और ये बड़ा है। ये अगले गाथा में बताया भी मिथ्यात्व का अंतिम स्थिति कांडक, और जब ये मिथ्यात्व का अंतिम स्थिति कांडक हुआ तब मिश्र सम्यक्त प्रकृति में हुआ जो अंतिम स्थिति कांडक है वह ये 19 में आया। तो ये इतनी स्थिति यहाँ शेष रखी ना, इसकी इतनी स्थिति पूरी कांडक के लिए ली। हाँ, अंतिम वो भी पल्ले का असंख्यात भाग है, ये भी पल्ले का असंख्यात भाग है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये असंख्यात गुणित ही का है ना।
क्या विशेष अधिक है? विशेष अधिक है, इससे वो इतना अधिक आएगा ना। ये पूरी स्थिति पल्ले का असंख्यात्व भाग ही है, ये पूरी स्थिति पल्ले का असंख्यात्व भाग ही है, लेकिन इससे इतना अधिक आएगा। यहाँ पर निकालते समय वो बड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन हाँ, इतनी स्थिति छोड़ करके ये पूरा लिया ना, तो इतनी स्थिति अधिक, इसमें इतनी स्थिति अधिक करेंगे तो मिथ्यात्व का स्थिति कांड कायम आएगा। उसी को यहाँ 18वां पद जो है इससे असंख्यात गुणित है, इसलिए एक असंख्यात का भागाहार कम आएगा 18वें पद में, बराबर है। और कुछ बहुभाग लिया ना, असंख्यात बहुभाग लिए हुए होता है ना, इसलिए यहाँ पर इससे ये बड़ा है ना, ये असंख्यात्वा भाग शेष रखता है और बहुभाग लेता है, इसलिए यहाँ ये बहुभाग किया, इसका एक घाटी करेंगे। ये 17वां कांडक जो है वो बाद में हुआ है और 18वां कांडक पहले हुआ है, तो पहला कांडक बहुभाग प्रमाण होता है और आगे एक भाग स्थिति शेष रखता है, उसमें बहुभाग लेता है, तो इसलिए 18वां कांडक जो है वो बहुभाग प्रमाण है, इसलिए 17वें से वो बड़ा पद आया, इसलिए ऐसी संदृष्टि दी। उससे जो 19वां कांडक है वह असंख्यात गुना है, इसलिए एक असंख्यात का भागाहार कम हो जाएगा इसमें। ऐसा ये लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, जब विराट पुष्ट स्थिति सत्व शेष रही तब उसके बाद असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाले कांडक होते हैं। तो ये 19वां कांडक पहले हुआ है, तो ये बहुभाग प्रमाण है, शेष स्थिति एक भाग है, फिर जो एक भाग बचे उसका बहुभाग ये है, फिर एक भाग है, इसलिए बहुभाग आया इससे, और ये भाग के एक भाग आया, वापिस एक भाग में ये बहुभाग आया, और एक नीचे का एक भाग आया, इसलिए 17वां जो है ना एक भाग लिखा और 18वां बहुभाग लिया। फिर 18वें से भी 19वां जो है वो जो पहले स्थिति थी उसका बहुभाग था, इसलिए वहां ऐसा एक असंख्यात गुना कम कर दिया, मतलब असंख्यात भागाहार कम किया तो बड़ी हो गई संख्या। और विश्वामिथ्यात्व प्रकृति का जो कांडक है वो जितना पल्ले का असंख्यात्व भाग शेष रहता स्थिति सत्व पूरा का पूरा है, इसलिए उसको पल्ले का असंख्यात्व भाग केवल लिखा, विश्व कांडक हुआ। बड़ा बड़ा ही आएगा ना, वो जो बहुभाग प्रमाण आयाम वाला है उसको पहले एक भाग को पहले लिया और बहुभाग को बाद में लिया ना। पद तो जो है वो यह कांडक पहले हुआ है ना, ये पहले हुआ है, इसको बाद में लिया ना, और जो बाद में है उसको पहले लिया ना। हाँ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना अपन, कांडक ऊपर बड़े बड़े कांडक है, नीचे छोटे छोटे कांडक है। विश्व पद का वो पढ़ना है गाथा में 58 नंबर की गाथा है। मिच्छन्ति मठिदि खंडो पल्ला संकेज भाग में तेन हेट्टि मठिदि पमाने नब्बहियो हो दिनियमेन। मिथ्या अंतिम ठिधि खंडो, मिथ्यात्व का अंतिम स्थिति कांडक पल्ल असंख्यज भाग मिथ्यन, पल्ले के असंख्यात्व भाग मात्र से हेट्टिम ठिधि पमानेन, वो नीचे जो स्थिति शेष रखी है मिश्र की और संयुक्त प्रकृति की उतने प्रमाण से अभ्यधिक मतलब अधिक है। ये जो अभी क्या था ना, ये 19वां कांडक, उसके नीचे जितनी स्थिति शेष रही है उतनी स्थिति से अधिक मिथ्यात्व का स्थिति कांडक अंतिम स्थिति कांडक है, नियमेन होते नियम से है। इस प्रकार 20 पद हो गए। कारण सहित समझ में आता है तो वो अच्छा आनंद आता है, और उसमें शब्द तो पढ़ने में सरल है, लेकिन वो कहाँ पर है, कितना है, ये सब प्रमाण सहित समझना है। हाँ,
अब उसके बाद 159 नंबर का आता है, दूराव किट्टी पड़मम थिदि खंडम संक संगुणम तिन्नम दूराव किट्टी हेदु थिदि खंडम संक संगुणियम। तो उससे मतलब जो मिथ्यात्व का अंतिम स्थिति कांडक हुआ पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण आयाम लिए हुए, उससे दूरापकृष्टि स्थिति शेष रहने के बाद जो पहले बार पल्ले का असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाला स्थिति कांडक हुआ, सबसे बड़ा वो होगा ना, क्योंकि जितनी शेष बची उसका बहुभाग कांडक के लिए लेता है। तो दूरापकृष्ट स्थिति शेष रहने के बाद पहला जो पल्ले का असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाला स्थिति कांडक हुआ वह असंख्यात गुणित है, क्योंकि दूरापकृष्ट स्थिति में असंख्यात का भाग देकर उसका बहुभाग लेंगे। और उससे दूरापकृष्टि स्थिति शेष रखने के लिए जो पल्ले का संख्यात बहुभाग मात्र स्थिति कांडक आयाम हुआ है वह संख्यात गुना है। नीचे के कांडक पहले आते हैं और ऊपर के कांडक बाद में आते हैं, उतना ध्यान में। अब कौन सा बताया, दूरापकृष्टि स्थिति शेष रहने के बाद जो पहले तीनों का समान होगा, मिथ्यात्व मिश्र समेत, यहाँ तक सब समान होता है। जब मिथ्यात्व का क्षय हुआ उसका अंतिम स्थिति कांडक बड़ा हुआ, फिर मिश्र इन दोनों के समान होते गए, फिर जब मिश्र का अंतिम हुआ वो बड़ा हुआ और समस्त प्रकृति का छोटा हुआ। अंतिम स्थिति कांडक में ही विषमता आई, बाकी सब कांडक उसके समान होते आए हैं ऊपर से। फिर ये दूरापकृष्टि स्थिति शेष रखने के बाद जो जितनी स्थिति है ना, ये स्थिति इसमें पल्ले का असंख्यात बहुभाग आयाम ले कांडक करता है और एक भाग रखता है। तो यहाँ पर ये पहले स्थिति कांडक हुआ, ये ऊपर आएगा। ये अभी छोटा निकालना पड़ रहा है, लेकिन ये सब इससे भी बड़ा है। ये तीनों का समान लेंगे। 21 नंबर का ये असंख्यात बहुभाग आयाम वाला है। उससे दूरापृष्ट स्थिति शेष रखने के लिए जो हुआ वो ऊपर का वो कितना था, संख्यात बहुभाग आयाम वाला था। जो स्थिति शेष रही उसमें संख्यात बहुभाग आयाम लिया और संख्यात बहुभाग नीचे छोड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक स्थिति पहले का संख्यात भाग है और ये बहुभाग प्रमाण लिए हुए हैं, इसलिए यह स्थिति कांडक जो है वो इससे बड़ा होगा। कितना होगा, गुणित होगा ना, असंख्यात गुणित का है, संख्यात गुणित। हाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर कांडक जहाँ कांडक कर रहे हैं, हाँ ये दो भाग है और यहाँ से एक भाग शेष रखा है। तो यह बहुभाग आयाम असंख्यात बहुभाग आयाम वाला और ये संख्यात बहुभाग आयाम वाला है। ये संख्यात बहुभाग है और ये नीचे का पूरा पल्ले का संख्यात्वा भाग है। इससे समझ में आता है कि ऊपर का बड़ा है। तो यह 22 नंबर का दूरापकृष्ट, ये जब अंतिम स्थिति कांडक हुआ तो दूरापकृष्ट स्थिति शेष रही। तो दूरापकृष्ट स्थिति शेष रखने के लिए जो कांडक हुआ उसको कहेंगे वो दूरापकृष्ट शेष रखने के पहले का संख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाला, ये तीनों का हुआ स्थिति कांडक। ये 22 नंबर का आएगा। ये भी अभी ऊपर ऊपर थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, अभी देखते हैं। पल्य क्योंकि और बहुत सारे आने वाले हैं ना। पल्य अरे पूरा लक्ष्य पृथकत्व। तो दूरापृष्ट स्थिति शेष रखने के लिए हुआ। अभी इसका प्रमाण कितना है 21वें नंबर का,
पल्ले का मतलब दूरा पृष्ठ स्थिति शेष रही, उसमें से बहुभाग लिया। तो दूरा पृष्ठ स्थिति शेष, दूरा पृष्ठ का जो प्रमाण है वो कितना है? पल्ल को संख्यात से अपन 4 बार भाग दिया, वो उसकी संतुष्टि की है ना। ये दूरा पृष्ठ स्थिति शेष कहेंगे, और इसमें से जो कांडक लेंगे वह असंख्यात बहुभाग आयाम वाला लेंगे, इसलिए इसको असंख्यात का भाग देंगे और असंख्यात एक कम असंख्यात का गुणा करेंगे, तो ये बहुभाग होगा ना। ये दूरा पृष्ठ स्थिति का बहुभाग हुआ। वो यह 21 नंबर का कांडक हुआ, 21 नंबर का पद हुआ कांडक में। फिर दूरा पृष्ठ स्थिति शेष रखने के लिए जो किया, तो दूरा पृष्ठ जो स्थिति शेष रही वो 1 भाग रही और बहुभाग पल लेगा ना वह, इसलिए संख्यात ये स्थिति शेष रखी और 4 का 5 का आएगा क्या भाग दिया और 4 से गुणा किया। ते 5-5 घेतले का त्यांनी संख्यात काय हाँ सगळीकडे त्यांनी 5-5, यहाँ सब जगह उन्होंने 5-5 लिया है। कभी ऐसा करते कभी वैसा भी करते हैं संतुष्टि, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 भाग है, इसका बहुभाग आएगा वो कैसा आएगा? 5, 5, 5 और 4 से गुना करो, ये बहुभाग हुआ ना। बहुभाग का घात हुआ, 1 भाग शेष रखा। तो इसलिए पल्ले का संख्यात बहुभाग आयाम वाला मतलब दूरा पृष्ठ स्थिति शेष रखने के लिए कारणभूत ये बहुभाग प्रमाण आयाम वाला स्थिति कांडक होगा। इस प्रकार 22 पद हो गए। दीदी पल्ले का संख्यात्मक भाग से पल्ले का असंख्यात्मक बहुभाग छोटा है, ना। वो जो संख्यात्मक भाग बचा है उसका बहुभाग किया है ना। ऐसे आप दोनों में तुलना करेंगे तो पल्ले का संख्यात्मक भाग का 1 भाग, असंख्यात बहुभाग बड़ा होता है और संख्यात बहुभाग छोटा होता है। लेकिन जब पल्ले का संख्यात भाग स्थिति शेष रही, उसके बाद यह असंख्यात बहुभाग प्रमाण आयाम वाला आया है, इसलिए वो छोटा हुआ और संख्यात बहुभाग बड़ा हुआ। असंख्यात भाग छोटा होता है और बहुभाग बड़ा होता है ना। हाँ, लेकिन पल्ले का संख्यात्मक का 1 भाग और पल्ले के असंख्यात्मक भाग का बहुभाग, इस बहुभाग से संख्यात्मक का 1 भाग ज्यादा बढ़ा। नहीं, अब जहाँ जैसा विवक्षा होगी वहां लेंगे। यहाँ पर 1 भाग में असंख्यात बहुभाग बढ़ाया, नहीं तो संख्यात में 1 भाग से असंख्यात बहुभाग बड़ा कैसे होगा? अपन सामान्य पल्ले लेंगे और पल्ले में संख्यात का भाग और असंख्यात का भाग देंगे, तो संख्यात भाग बड़ा है, असंख्यात भाग छोटा है। हाँ? अब बहुभाग जो है वो संख्यात भाग से बड़ा ही आएगा ना, असंख्यात बहुभाग। लेकिन यहाँ संख्यात भाग का असंख्यात बहुभाग करना है। दूरा पृष्ठ जो स्थिति शेष स्थिति है वह पल्ले का संख्यात भाग प्रमाण है और उसमें असंख्यात का भाग दे करके बहुभाग लेना है, इसलिए वह छोटा आया और संख्यात भाग बड़ा आया। हमेशा संख्यात भाग बड़ा और असंख्यात बहुभाग छोटा ऐसा नहीं कहेंगे। संख्यात भाग का असंख्यात बहुभाग है इसलिए छोटा हुआ। भले असंख्यात बहुभाग कहते हैं, लेकिन संख्यात भाग में असंख्यात बहुभाग हो रहा है। हाँ, असंख्यात बहुभाग लिया, हाँ बहुभाग लिया। अब यहाँ आगे का बता रहे 160 नंबर गाता है। पले दो वम सत्ता दो विदियो पल्लस है दुगो जो दो अवरो अपूव पड़ में धिधि खंडो संख गुणित कमा। अब यहाँ पलिदो वम सत्ता दो, पल्योपम जो स्थिति सत्व शेष रहा, फिर उसके बाद जो दूसरा स्थिति कांडक हुआ वह भी पल्ले का संख्यात्वा भाग प्रमाण ही आएगा। उससे पल्योपम स्थिति शेष रखने के लिए जो कारणभूत हुआ वह भी पल्ले का संख्यात्वा भाग ही आएगा, वह उससे बड़ा है।
उससे अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ जो जगन स्थिति कांडक वह उससे संख्यात गुणित है। ये सब पल्ले के संख्यात्व भाग प्रमाण ही आएंगे, लेकिन वह आगे आगे के मतलब पहले पहले कांडक बड़े होते हैं और बाद में कांडक छोटे होते हैं, इसलिए वह इस क्रम से आएंगे। हाँ, 3 कांडक बताए ना। एक पल्ले मात्र स्थिति शेष रही, इतनी स्थिति शेष रही। हाँ? फिर उसके बाद में पहला नहीं लिया, पहला बहुत बड़ा है, क्योंकि पल्ले का संख्या बहुभाग सबसे बड़ा उस समय भी बताया था। सब स्थिति कांडकों में सबसे बड़ा स्थिति कांडक आएगा, क्योंकि पल्ले में संख्या का भाग दे करके बहुभाग कांडक के लिए लिया और एक भाग शेष रखता है। अब एक भाग जो शेष रहा उसमें जो संख्या बहुभाग लेंगे वो आएगा पल्ले का संख्या भाग ही, लेकिन संख्या भाग का बहुभाग कहेंगे। इसलिए वह पहले स्थिति कांडक से दूसरा स्थिति कांडक, इसलिए वो पहले के लिए छोटे जगह उसके नीचे होने वाला, मतलब ऐसे वो दिखाने में तो ऐसा दिखाना चाहिए कि ये बहुभाग जाने के बाद यह होता है। लेकिन अपने पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, इतना नहीं कर सकते, इसलिए ये लिखते हो। ये पहला स्थिति कांडक आएगा वो छोड़ा और दूसरा स्थिति कांडक लिया। पहले प्रमाण स्थिति शेष रहने के बाद जो दूसरा स्थिति कांडक हुआ वह जो संख्यात्मक भाग रहा था उसका भी बहुभाग लिया, लेकिन वो टोटल संख्यात्मक भाग ही आएगा, क्योंकि संख्यात्मक भाग का बहुभाग वो संख्यात्मक भाग ही आएगा। उसी समय जो मिश्र प्रकृति का हुआ वह और उसी समय सम्यक्त प्रकृति का, तीनों का समान लेंगे। ये 23वां पद आएगा। इससे पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रखने के लिए, इसके पहले सब पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण ही होते हैं ना कांडक, तो पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रखने के लिए हुआ तो इतनी स्थिति थी और इतना कांडक करके पल्ले प्रमाण स्थिति रखी, तो वो पल्ले का संख्यात्मक भाग इससे भी बड़ा है। ये भले इसको कहेंगे संख्या भूभाग प्रमाण आयाम वाले हैं, लेकिन एक भाग बचा था उसका भूभाग है, इसलिए छोटा ही है, उससे संख्यात्मक भाग क्या है, बड़ा है। तो ये बड़ा दिखाएंगे, तो ये 24वां पद आएगा। ये भी संख्यात्मक भाग है और ये भी संख्यात्मक भाग ही है। हाँ, सब बराबर, लेकिन यह छोटा होगा और उससे ये बड़ा है। ये 2 ही बताए ना इसमें, या और एक बताया था अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ स्थिति कांडक, इससे बड़ा है, ये ऊपर आएगा इसके, ये बीच के स्थिति कांडक लेंगे ये 25वां पद आएगा। सागरोपम लक्ष्य पृथकत्व स्थितिसत्व, सागरोपम लक्ष्य पृथकत्व स्थिति थी शेष, उसमें पहला जो हुआ का संख्यात्मक भाग है, लेकिन पहले स्थिति कांडक बड़े होते हैं और बाद में के स्थिति कांडक छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो बताया। एक 160 इसका ये बताना रहेगा ना अभी, अर्थ संतुष्टि। वो सब पल्ले का संख्यात्मक भाग ही है, तो जो पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रही उस समय 22 हुए थे ना, 23वां। तो दूरा पृष्ठी स्थिति तो उसके पहले ये हुआ है ना, तो 5 कह दिया है ना इसमें। हाँ, एक बार ही 5 आगे, हाँ 2 बार आएगा ना। हाँ बराबर, 2 बार आयाम वाला होता है ना। पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रखिए, फिर उसमें पल्ले के बाद क्या होता है कि संख्यात्मक भाग शेष रखता है, ये शेष रखा था और बहुभाग आयाम के लिए लेता है। अब जो संख्यात्मक भाग शेष रखा था उसमें भी बहुभाग लेता है, इसलिए वापिस यहाँ 5 का भाग दे और 4 से गुना किया। समझ में आया? हाँ, मतलब पहले समझो एक पल्ले प्रमाण स्थिति रही,
अब इसके बाद जो पहला कंडक होगा वो कैसा होगा, बहुभाग आयाम लिए हुआ होगा, ये आएगा बहुभाग आयाम लिए हुए। और ये जो शेष की स्थिति वो कितनी है, पल्य बटा 5 है। अब इतनी स्थिति शेष रखने के बाद जो दूसरा कंडक होगा वो 5 का भाग देंगे और 4 का गुना करेंगे, इसलिए वो 2 बार आया यहाँ पर। ऐसे संतुष्टि क्यों किया, ऐसा लगता है ना, तो ऐसे समझना इसको। फिर उसके बाद जो पल्य प्रमाण स्थिति शेष रखने के लिए कारणभूत स्थिति कांडक है, वह पल्य का संख्यात्मक भाग आयाम वाले ही होते आए हैं, वह उससे इससे बड़ा है। ये संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए संख्यात का चिन्ह दिया। उससे जो पहला स्थिति कांडक अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ, वह पल्य का संख्यात्मक भाग है, वो उससे बड़ा है। बड़ा बड़ा दिखाने के लिए 2 बार भाग दिया, और उससे बड़ा दिखाने के लिए 1 भागार कम करते तो संख्या बड़ी हो जाती है, भागार छोटा हुआ तो संख्या बड़ी हुई। तो अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ स्थिति कांड, जगन्य स्थिति कांडक आयाम 2 होंगे ना, वहां पर भी पहले समय में 2 प्रकार के स्थिति कांडक होते, जगन्य और उत्कृष्ट, उसमें से जगन्य स्थिति कांडक लिया है। गाथा नंबर 61। पले 2 वम सत्ता 2 पड़मो 8 दिखंड दुसंख गुण पले 2 वम 8 दिसत्तम विशेषाह्यं तत्तो होदि विशेषाह्यं तत्तो पलिदो वम सत्ता 2 पल्लोपम प्रमाण स्थिति शेष रही। फिर उसके बाद जो पहला स्थिति कांडक प्रवृत्त हुआ, वो स्थिति कांडक आयाम संख्यात गुणित है। अपूर्वकरण के पहले समय में जो प्रारंभ किया जगन्य स्थिति कांडक आयाम है, उससे यहाँ पल्लोपम प्रमाण स्थिति शेष रहने के बाद जो पहला स्थिति कांडक हुआ वह संख्यात गुणित है, और उससे पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्व जो है वह विशेष अधिक है। अभी ये सबसे बड़ा स्थिति कांडक, हाँ, ये पल्लोपम प्रमाण सबका लेंगे ना, तीनों का। ये पल्लोपम प्रमाण स्थिति शेष रही तो भी यहाँ हुआ, ये संख्या बहुभाग वाला है, लेकिन अपने को निकालना है, निकालना नहीं आता इसलिए इतना छोटा निकाला। 1 भाग शेष रखेगा, 2 भाग घात के ले लेगा ना। पल्य प्रमाण स्थिति शेष रही, वहां उसके बाद प्रवृत्त होने वाला जो है वह ये इसको लगातार ही रहेगा। कितनेवा, ये 26वां है, 26वां। तो यह कितना होगा, जो पल्य प्रमाण स्थिति शेष रही उसको संख्यात का भाग दिया और बहुभाग लिया, इसलिए ऐसा आएगा। और उससे कौन सा बताया था, पल्य प्रमाण स्थिति सत्व, पूरा पल्य, ये पूरा जो पल्य है ये स्थिति सत्व, ये 27वां आएगा। जो पल्य प्रमाण स्थिति शेष रखी ना, अब नवनिवृत्तिकरण का आएगा भाग, हाँ, वो हाथ से लेकर के ये पल्य प्रमाण स्थिति सत्व ये पूरा आएगा ना यहाँ पर। ये उससे अधिक है, जो संख्यात्मक भाग शेष रखा है उससे अधिक करेंगे, हाँ, मतलब पूरा पल्य प्रमाण हो जाएगा। ये पल्य प्रमाण स्थिति सत्व ये इससे अधिक है, मतलब संख्यात्मक भाग अधिक होगा। ये संख्यात बहुभाग लिया हुआ है और नीचे जो छोड़ा हुआ संख्यात्मक भाग है उतना अधिक करेंगे तो पल्य स्थिति पूरी होगी। हाँ, पद हो गए, 27 पद हो गए। अभी 6 पद बाकी हैं, 33 पद है इसमें। हाँ, बस सरल है। 162 नंबर का था। ये बीच के स्थिति कांडक ही थोड़े होते, दुरापृष्टि, पल्योपम, वहां पर कौन सा लेना, कहाँ लेना, वह। हाँ, विधीयकरणस्य पडमे
ठिदि खंड विशेषयं तु तदीयस्य करणस्य परम समये दंसन मोहस्य ठिदि सत्तम। उससे मतलब पल्ले का संख्यात्वा पल्ले से लेंगे। विधीय करणस्य पड़ में द्वितीय करण मतलब अपूर्व करण के पहले समय में दो प्रकार के कांडक बताए थे, एक जगन्य कांडक और उत्कृष्ट कांडक, और बीच के भी मध्यम कांडक होंगे। तो जगन्य और उत्कृष्ट कांडक में जो बीच का अंतर है, जगन्य कांडक है पल्ले का संख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट कांडक है सागरोपम पृथक्त्व मतलब 7-8 सागरोपम। तो इन दोनों में जो अंतर है उसको कहेंगे दोनों कांडकों के बीच का अंतर कहेंगे, विशेष कहेंगे। तो वह मतलब पल्ले के संख्यात्व भाग को सागरोपम पृथक्त्व में से माइनस करो, उतना होगा डिफरेंस दोनों में। वह संख्यात गुणित है, पल्ले से वो संख्यात गुणित होगा ना। 7-8 सागरोपम में पल्ले का संख्यात्व भाग माइनस करो तो सागरोपम में वो संख्या आएगी, वो 28वां पद है। फिर उससे करणस्य परम समय अनिवृत्तिकरण के तदीयस्य करणस्य, तीसरा करण मतलब अनिवृत्तिकरण, उसके पहले समय में जो दर्शन होने का स्थिति सत्व है वो कितना है 7-8 लाख सागरोपम, लाख सागरोपम पृथक्त्व, इतना है यह सागरोपम लाख पृथक्त्व कहो। वह उससे संख्यात गुणित है क्योंकि 7-8 सागरोपम से 7-8 लाख जो है वो संख्यात गुणित हो जाएंगे। ये पहला निकाला है यहाँ पर, ये जगन्य अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ जो स्थिति कांडक है पल्ले का संख्यात्वा भाग प्रमाण वो निकाला है। उससे ऊपर जो सागरोपम 7-8 सागरोपम है उससे बड़ा होगा ना, वो कहाँ और कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो इसमें ये जो अंतर आया वो लेंगे यहाँ पर 7-8 सागरोपम में से ये इतना कम करेंगे पल्ले का संख्यात्वा भाग। एक बड़ा कांडक हुआ तो 7-8 सागरोपम हुआ और छोटा जगन्य हुआ तो 25 पल्ले का संख्यात्वा भाग हुआ। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा मतलब इसमें 7-8 सागरोपम में से पल्ले का संख्यात्वा भाग कम करो, ये अंतर आया। इसलिए ऊपर लिखेंगे यहाँ पर वो 28वां पद है। हाँ निकाला निकाला तो वो ये 28वां पद आएगा। और इससे ये पूरा सागरोपम लक्ष्य पृथक्त्व स्थिति, हाँ इसको अपन और ऊपर और उससे 7-8 लाख सागरोपम पूरा जो है ये पूरी जो स्थिति है वो कितने बहुत बड़ी है मतलब संख्यात गुणित आएगी। या यही निकालती हूँ, ये 29वां पद है ये। ये 2 पद हो गए। इसका वो संदृष्टि लिखनी ठीक है। या क्या करेंगे 28वें में अंतर लेना है ना, तो 7-8 लाख में से नहीं 7-8 सागर में से माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग करेंगे। जो जगह स्थिति कांडक का प्रमाण है वो माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का अंतर आएगा। और 29वां पद है वो 7-8 लाख सागरोपम पृथक्त्व, तो सागरोपम लक्ष्य पृथक्त्व या 7-8 ऐसा लिखो तो भी चलेगा। 7-8 लिखा है क्या, 7-8 लाख लक्ष्य, ये 29वां पद आया। अब 4 पद रह गए, वो सरल है एकदम।
गाथा नंबर 163 है। दंसन मोहोणाणं बंद सत्तोय अवर वर्गोय संखेणय गुणियकमा तेत्तीसा एत्थ पद संख्या हमेशा ये अल्पबोधों में 4 अंत में आते हैं। जगन स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध, जगन स्थिति सत्व, उत्कृष्ट स्थिति सत्व। जो जगन होगा वह अपूर्वकरण के नहीं, जगन होगा वह लास्ट में आएगा, निवृत्तिकरण के अंत में आएगा। अब यहाँ कृतकृत्य वेदक के पहले समय में होने वाला लेंगे, क्योंकि वहां तक अल्पबोधत्व कहने वाले ना कृतकृत्य वेदक के पहले समय तक। इसलिए वह जगन स्थिति बंध किसका, या दर्शन मोह का बंध ही नहीं है, इसलिए उसको छोड़कर जो ज्ञानावरण आदि जितनी शेष कर्म है उनका जगन स्थिति बंध कृतकृत्य वेदक के पहले समय में होने वाला, वह उससे मतलब 7-8 लाख सागरोपम से संख्यात गुणित है। वह अंत कोड़ाकोड़ी सागर है, क्योंकि बंधा भी सभी कर्मों का अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही हो रहा है। क्षयिक सम्यक तो है ना यहाँ पर। फिर दोनों बंध लेना, अवर वर्गो मतलब जगन स्थिति बंध और उत्कृष्ट स्थिति बंध कहाँ का लेंगे, अपूर्वकरण के पहले समय में, क्योंकि वहां से ही अल्पभूत पद ले रहे ना। तो अपूर्वकरण के पहले समय में होने वाला दर्शन मौन्य को छोड़कर जो ज्ञानावरण आदि शेष कर्मों का स्थिति बंध है, उत्कृष्ट स्थिति बंध वो लेंगे। वह संख्यात गुणित है, वो भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर है। उससे अनिवृत्तिकरण के अंतिम भाग में होने वाला जो जगन स्थिति सत्व है वह संख्यात गुणित है, और उससे अपूर्वकरण के पहले समय में होने वाला उत्कृष्ट स्थिति सत्व वह संख्यात गुणित है, क्योंकि इतने कालों में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, अपूर्वकरण के पहले समय में, बंध भी और सत्व भी। और सबसे ज्यादा कम बंध कहाँ होगा, जो कृतकृत्य वेदक के पहले समय तक कहाँ है, तो वह सबसे कम होगा। और स्थिति सत्व जो है वह अनिवृत्तिकरण के चरम भाग में कहो या अपूर्वकरण के पहले समय में होने वाला उत्कृष्ट स्थिति सत्व कहेंगे। सत्व दोनों उत्कृष्ट सत्व जो है वह उत्कृष्ट जगन स्थिति सत्व भी उत्कृष्ट स्थिति बंध से कम हो, मतलब अधिक ही होता है स्थिति सत्व। स्थिति बंध कम होगा और तत्व जगन स्थिति सत्व जो है वह बहुत होगा। वो सब अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण ही है, उसको निकालते हैं चारों को। पहले क्या आएगा, जगन स्थिति बंध। कहाँ आएगा जगन स्थिति बंध, ये 8 वर्षकरण है ना, यहाँ अनिवृत्तिकरण है। फिर इसके ऊपर कृतकृत्य वेदक काल आएगा। तो यहाँ कृतकृत्य वेदक के पहले समय में होने वाला यह जगन्य स्थिति बंध लेंगे। तो ये 28वां पद है, ये ऊपर जाएगा। यहाँ अंत कोड़ाकोड़ी सागर है ना, ऊपर जाएगा वो। तो ये 29वां पद आएगा। 29वां हो गया, 30वां पद आएगा। 29वां वो हो गया ना, सागरोपम लक्ष्य पृथक्त्व स्थिति सत्व। उससे अपूर्वकरण के पहले समय में हुआ उत्कृष्ट ज्ञानावरणादि कर्मों का स्थिति बंध, तो वह उससे संख्यात गुणित है, अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही है, वो उसे बड़ा निकालेंगे। उससे जगन स्थिति सत्व वो भी अनिवृत्तिकरण के अंत में कहो या कृतकृत्य वेदक के पहले समय में कहो, तो वह जगन स्थिति सत्व उससे स्थिति बंध से भी अधिक करेंगे, संख्यात गुणित करेंगे, उत्कृष्ट स्थिति बंध से भी ऊपर ऊपर जाएगा थोड़ा। यहाँ पर उसको ये जगन स्थिति बंध, इससे उत्कृष्ट स्थिति बंध बड़ा है और इससे भी जगन स्थिति सत्व बड़ा है। उससे अपूर्वकरण के पहले समय में होने वाला ज्ञानावरण आदि कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति, दर्शन होने का नहीं लेना, ज्ञानावरण आदि कर्मों का ही लेना, क्योंकि
सम्यक्त्व का तो दर्शन होने का तो स्थिती सत्व सागरोपम लक्ष पृथक है ना, अन्य कर्मों का ही अंतकोडाकोडी सागर प्रमाण स्थिति सत्व शेष है। उसकी संदृष्टि अंतकोडाकोडी सागर। 29 हो गया ना, 30 नंबर का पद आएगा। 4 बार देंगे ना उसको। सागर अंत कोड़ा कोड़ी, इसको छोटा है इसलिए 3 बार इसको संख्यात से भाग दिया। उससे अगला जो है संख्यात गुना है, इसलिए एक संख्यात का भाग कम करेंगे तो संख्यात गुना हो जाएगा। अंत कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति बंध, ये इससे जगन स्थिति बंध से संख्यात गुणित है। उससे सागर अंत कोडाकोडी, मतलब अंत कोडाकोडी सागर जगन स्थिति सत्व वो उससे कम है, इसलिए एक बार ही संख्यात का भाग दिया। उससे उत्कृष्ट स्थिति सत्व अपूर्वकरण के पहले समय में होने वाला ज्ञान और आदि कर्मों का वो उससे संख्यात गुना है, इसलिए ये संख्यात का भाग भी कम हुआ, तो ये सबसे बड़ा हुआ, ये अंत कोडाकोडी सागर हुआ। 33 पद हो गए। दीदी सारी पिक्चर स्थिति बंध भी ध्यान में आ रहा है, घाटा भी आ रहा है, घाट भी आ रहा है, तो सब इससे एंड में भावभास हो जाता है, मोह भी कर रहा है, समझ भी रहा है। और क्या भाववासना कुछ नहीं है, छोटा बड़ा मतलब इतना ही समझना है। और इसे मतलब कब कितना घात होता है, मतलब निवृत्तिकरण के परिणाम के निमित्त से कितना कम स्थिति बंद हो रहा है, कितना स्थिति सत्व शेष कम रहा है, ये मतलब परिणामों की विशुद्धि का कार्य कैसे हो रहा है वो समझ में आता है। पल्य स्थिति रही तो कितना कांडक बहुत बड़ा हो गया, फिर वो दुरापुष्टि रही तो कितना बड़ा हो गया, इससे परिणामों की विशुद्धि से क्या कार्य बन रहा है वो समझ में आ रहा है। हाँ 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 विशुद्धि कैसे बढ़ी है। हाँ। अब आगे शायिक सम्यक्त्व का प्रकरण समाप्त होता है। 164 नंबर। हाँ, उसका नहीं लेते हैं, उसमें कोई कार्य नहीं है ना, कांडक वगैरह, कांडक घात नहीं है, अनुभाग कांडक घात नहीं, कुछ भी नहीं है। 164 नंबर का 164, 165, 166 तीनों एक साथ है। सत्तन्नम पैडीनम खयादु खय्यम तु होदि सम्मतम मेरुवनिप्पकम्पम सुनिम्मलम अक्षयमनंतम दंसन मोहे खविदे सिज्जति तथैव तदयतुर्य भवे नादिकरितुर्य भवम् न विनश्यति शेषसम्मेव सत्तन्नं पैडीणं खयादु अवरं तु खय्यलद्धिदु उक्कस्य खय्यलद्धि घाय चौक खैण हवे खैण हवे। सत्तन्नम पैडीनम खयादु, 7 प्रकृतियों का क्षय होने से पहले 3 करण परिणाम के द्वारा अनंतानुबंधी का क्षय किया, फिर 3 करण परिणाम के द्वारा 3 दर्शन मोह ने प्रकृति का भी नाश किया। इस प्रकार 7 प्रकृति का क्षय हो गया, मतलब यह वापिस इसकी सत्ता नहीं होगी, बंध नहीं होगा तो सत्ता भी नहीं होगी। तो इस प्रकार क्षय करने से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। और वो क्षायिक सम्यक्त्व कैसा है? मेरु अनिपकंपम, मेरु के समान निष्प्रकंप, मतलब कोई भी कितना भी हेतु दे, दृष्टांत दे, कुहेतु कुदृष्टांत,
कितना भी उसको हिलाने का श्रद्धा से विचलित करने का प्रयास करे तो भी उसकी श्रद्धा कभी भी विचलित होने वाली नहीं है। मेरु के समान वह निष्प्रकंप हो गया है। और कैसा है? सुनिम्बलम, उसमें किसी प्रकार का मल दोष भी नहीं है। जैसे वेदक सम्यक्तों में सम्यक्त प्रकृति के उदय के निमित्त से मल दोष उत्पन्न होता है, चल मलिनागार, इस प्रकार शायिक सम्यक्तों में नहीं है, क्योंकि वह सम्यक्त प्रकृति का उदय पाया नहीं जाता है। जो मल उत्पन्न करने वाली सम्यक्त प्रकृति है उसके उदय का अभाव है, इसलिए अत्यंत निर्मल है, सिद्ध के समान निर्मल, ऐसा कहा है उसका श्रद्धान। और कैसा है? अक्षयम, अक्षय मतलब कभी भी नष्ट नहीं होगा, यह सम्यक तो रहेगा, वो मोक्ष में जाने तक वो रहेगा है और मोक्ष में भी रहेगा, इसका कभी भी नाश नहीं होगा शायिक सम्यक्त्व का, क्योंकि नवलब्धि में एक शायिक सम्यक्त्व लब्धि भी कहेंगे। और कैसा है? अनंत है, काल की अपेक्षा अविनाशी, और अनंत मतलब उसके अविभाव प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत कह सकते हैं उसको, बहुत उसके विशुद्धि के अविभाव प्रतिच्छेद है। अब दर्शन मोह खवैदी, दर्शन मोहनी का क्षय हो गया, पर भी वह जीव कब मुक्ति को प्राप्त होगा? तो इसकी 2-3 अपेक्षा है। तथ्य वो उसी भाव में जा सकता है, यदि उसने आयुबंध नहीं किया है और शायिक सम्यक तो करके वह शपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो उसी भाव में सिद्ध हो सकता है, मुक्त हो सकता है। या तदीय भाव है, या तीसरे भाव में नरक गति में या देवगति में जाएगा तो तीसरे भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। और यदि उसने मनुष्य तिरंचा बांधी है तो वह भोग भूमि में जाकर वापिस वहां से नियम से देवगति में जाएगा और वहां से मनुष्य होकर के ही निर्वाण को प्राप्त होगा। इस अपेक्षा से 4 भोग है। उसी भाव में मुक्त हो सकता है या तीसरे भाव में या चौथे भाव में, दूसरे भाव में नहीं कहना, क्योंकि दूसरा भाव जो आएगा वह मनुष्य से मनुष्य आएगा तो मनुष्य भोग भूमि का ही आएगा, तो वहां से मुक्ति नहीं है। इसलिए उसी भाव में मुक्त होता है या तीसरे भाव में या चौथे भाव में। तुरीय भाव न अधिक कदी, मतलब तीसरे चौथे भाव, तुरीय मतलब चौथा भाव होता है, चौथे भाव का अतिक्रमण नहीं करता है, उल्लंघन नहीं करता है, 5 भाव नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 भाव, वो उस भाव को पकड़ करके। और शेष सम्यक न विनश्यति, बाकी के सम्यक तो जैसे नष्ट होते हैं ऐसे शायिक सम्यक तो नष्ट नहीं होता है, मतलब उसका अभाव नहीं होता है। सत्तन्नम पैणीनम खयादु, 7 प्रकृतियों के क्षय से जगन्य क्षयिक लब्धि होती है। जो तिरेंच में बताए ना कि वो जगन्य सबसे क्षयिक लब्धि तिरेंच जीव को, मतलब जो शायी समय दृष्टि मरण करके तिरेंच गति में जाता है वह सबसे जगन्य तिरेंच में क्षयिक लब्धि होती है, ऐसा कहा है। हाँ वही द्विरूपवर्ग धारा में आया है, वही उसी से मालूम पड़ा है। मतलब उसके जो अविवाह प्रतिच्छेद है वो सबसे कम होंगे। सबसे कम किसके होंगे? तिरेंच की अपेक्षा से उसको जो क्षयिक सम्यक्त्व का जो परिणाम होगा वो उसकी कम विशुद्धि युक्त होगा, तो इस अपेक्षा से उसको जगन्य क्षयिक लब्धि कहेंगे। 7 प्रकृतियों के क्षय से, नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर चौथे गुण स्थान में जो है वो क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो वो जगन्य क्षयिक लब्धि है, और 13वें गुण स्थान में 4 घाती कर्म का नाश करके जो बाकी क्षयिक लब्धि हुई है वो उत्कृष्ट क्षयिक लब्धि है। हाँ ये यहाँ पर यही दिया है, लेकिन वहाँ जो दीर्घवर्ग आदि में दिया है ना वहाँ उन्होंने तिरेंच की कहा है। हाँ कर सकता है, मतलब उसमें तिरेंच के जगन्य परिणाम इसका अपेक्षा से लिया होगा वहां पर, मतलब शायिक समय दृष्टि 4 गति के जीव होंगे ना उसमें वो तिरेंच का जगन्य लिया है। ऐसा वो लगता है वहां पर, और कहीं आया स्पष्टीकरण तो देखेंगे उसको। या तो उन्होंने इतना बताया कि 7 प्रकृति के क्षय से जगन्य क्षयिक लब्धि होती है, मतलब क्षयिक सम्यक तो ये जगन्य क्षयिक लब्धि हो गई, चौथे गुण स्थान में क्षयिक लब्धि की प्राप्ति हो गई, और 4 घाती कर्म के क्षय से 13वें गुण स्थान में उत्कृष्ट क्षयिक लब्धि प्राप्त होती है। अब आगे यहाँ अंतिम मंगलाचरण करते हैं।
उवनेव मंगलम वो भव्य जना जिन वरस कम कमल जिय जना जिन वरस कम कमल जु जस कुलिस कलस सत्य सशंक शंख कुसादि लक्षण भरियम। इसमें अंतिम मंगलाचरण में आशीर्वाद देते, मंगल कहते हैं। वनेव मंगलम वो मतलब आपको, तुमको मंगल देवे। कौन? जिन वरस कम कमल ज्यो, जिनेन्द्र भगवान के कम मतलब क्रम मतलब पाद, चरण, कमल चरण कमल युगल, ये दोनों चरण कमल युगल भव्य जना मतलब हे भव्य जीव हो, जिनेन्द्र भगवान के ये चरण कमल युगल आपको मंगल देवे, मंगल प्राप्त करे। मंगल मतलब क्या? शाही समय तो प्राप्त होना, ये क्या है? वो मंगल है। तो ऐसे शाही सम्यक्तों की प्राप्ति जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल में हो जाए तो हमारा सब मंगल ही मंगल होगा। और जो चरण कमल युगल है वे कैसे है? जस मतलब ये 108 लक्षणों से युक्त होते हैं ना, वो लक्षण दिए हैं। जैसा मतलब मछली, कुलिश मतलब वज्र, कलश, ये सब शुभ चिन्ह बताए हैं। सत्य मतलब स्वस्तिक, सशंक मतलब चंद्रमा, शंख मतलब शंख, कुश मने अंकुश, वो अंकुश लेना है। इत्यादि लक्षणों से परिपूर्ण ऐसा जो जिनेन्द्र भगवान का चरण कमल युगल है वह आपको मंगल देवे, मतलब आपको शाही सम्यक्तों की प्राप्ति करा देवे। तो हमारे जिनेन्द्र भक्ति सच्चे कहलाएगी, सार्थक होंगे हम। 11वें गुण स्थान वर्ती का लिमिटेड 4 वाक्यां, शाही समय की महिमा 4 वाक्यां बराबर है। उपशम समय तो जब तक है तब तक कुछ अर्धपुद्गल परावर्तन भी हुआ रह सकता है, लेकिन शाही समय तो होने के बाद वह संसार में ज्यादा काल नहीं रह सकता है। इसलिए हमारा यह सम्यक तो शाही सम्यक तो को प्राप्त हो, ऐसा भाव करना है। जल्दी से जल्दी शाही सम्यक तो की लब्धि हो। शाही समय तो अधिकार पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण, सच्चा मंगलाचरण करते हैं। जानिए, यह मैं अनादि अनंत मंगल स्वरूप जीव हूँ। अनादि मंगल यह मेरा आत्मा ही है। जानिए, मंगल कहीं बाहर नहीं है, मैं स्वयं मंगल स्वरूप हूँ। मैं का वाच्य पकड़िए, मैं मतलब यह मनुष्य या स्त्री नहीं। मैं माने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप कारण परमात्मा, यह मैं हूँ। यह इसी पर्याय में विद्यमान है, हर पर्याय में विद्यमान है, अनादि अनंत है। जानिए, अपने निज परम परिणामिक भाव को जानिए। ये नवोदयिक आदि भावों के सामने यह छुप गया है अंदर, ढूंढिए उसको। नौ तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। यह आत्म ज्योति 9 तत्वों में लुप्त हो गई है, 14 गुण स्थानों में लुप्त हो गई है, 14 मार्गणा स्थानों में लुप्त हो गई है। उसको बाहर निकालिए, है भीतर है। जानिए, यह मैं 14 गुण स्थानों से भिन्न एक शुद्ध चित स्वरूप आत्मा ही हूँ। यह मैं सब विशुद्धि स्थानों से भी अत्यंत भिन्न हूँ।
ये विशुद्ध स्थान भी मेरे ध्रुव स्वभाव में नहीं है। सभी संकलित स्थानों से भी मैं भिन्न हूँ। जानिए, विशुद्ध और संकलेश यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो नियत शुद्ध स्वभाव रूप ही हूँ। जानिए, अपने निज चैतन्य तत्व की महिमा को जानिए। निज महिमरता नाम शुद्ध तत्वोपलम्ब। जो अपनी महिमा में रत है उसको शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जानिए, शुद्ध चिदानंद स्वरूप परम मंगल स्वरूप लोकोत्तम स्वरूप परम शरण स्वरूप परम पारिणामिक भाव स्वरूप निरुपाधि स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शुद्धोहम ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं।